हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। तो हमने बेसिक चीज़ें देख ली थी, लाइक इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, तो चलिए अब इसी के बेसिस पे हम आपकी एक्सरसाइज 4.1 लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये जो इक्वेशंस दी गई हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक ही कंडीशन बताया को, एक तो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था, राइट। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, राइट। तो जो इस फॉर्म में आपको दिखे वही क्वाड्रेटिक है। बी सी कुछ भी हो सकते हैं, बट ए का मैंने बताया था ए जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो आपका एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाएगा, तो फिर एक क्वाड्रेटिक कैसे रहा। ठीक है, तो यही बस आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, ना उससे कम ना ज्यादा। ठीक है, तो चलो अब ये कहोगे सर ये देखने में तो नहीं लग रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, बट ब्रैकेट वगैरह खोल के तो इसको बना सकते हैं ना। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, टू एक्स माइनस सिक्स। ठीक है, सबको एक तरफ लेते आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, ये तो इधर से पहले से थे। इधर आके टू एक्स क्या करेगा, माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस सिक्स हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू जीरो। ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो क्या लगता है क्वाड्रेटिक है? हाँ है। क्यों? हाईएस्ट पावर टू है तो है। ठीक है, चलिए सेकंड पे चलते हैं। तो यहां से आपको ये समझ में, आपको देखने में शायद ये नहीं लग रहा था, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर आपको क्या लग रही थी, वन लग रही थी, बट एक्चुअल में ये है क्योंकि पूरे का स्क्वायर था। ठीक है, चलिए सेकंड वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, इसके साथ जाएगा तो माइनस सिक्स, और ये प्लस टू एक्स, सबको एक तरफ लेते आओ तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या है माइनस टू एक्स पहले से है, जो आएगा इधर ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, इधर आएगा तो माइनस टू एक्स, उधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। ये देखो एक्स स्क्वायर का और कोई नहीं है तो इसका प्लस माइनस, मैंने बताया था ना, सेम वेरिएबल विद सेम पावर वाले जो होते हैं वही जुड़ते हैं घटते हैं। देखो ये भी एक्स वाला ये भी एक्स वाला, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, दोनों साइन सेम है, तो ये माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। देखो ये भी प्रॉपर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। आप ये समझ में आपको आ रहा है, आप देख के नहीं बता सकते, राइट, इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं, देखो इसको करोगे तो लेफ्ट साइड का मल्टीप्लाई पहले एक्स इन दोनों के साथ, फिर माइनस टू इन दोनों के साथ, राइट। तो क्या होगा आपका, जब एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, जब ये मल्टीप्लाई करेगा माइनस टू तो माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस थ्री एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है, सबको एक तरफ लेते आओ तो इधर क्या है एक्स, इसको जो पहले से वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक्स माइनस, ये दोनों आप चाहो तो जोड़ लो, प्लस ये दोनों तो सेम वेरिएबल वाले हैं, इनको आप सॉल्व करो। देखो वन और माइनस टू क्या आएगा आपका, माइनस वन आएगा, और एक्स लगा दो, ये हो गया माइनस टू। इधर देखो अब ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप देखो टू एक्स बचेगा, इधर आके तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये आपका इधर आके क्या हो जाएगा प्लस थ्री, इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर वाला देखो कोई और है, हाँ ये है, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाला तो गायब हो गया, माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स बचा, माइनस टू प्लस ये प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका एक्स हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी वन है, और क्वाड्रेटिक के लिए हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए थी, दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। फोर्थ वाला देखते हैं, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। ठीक है, सबको एक तरफ लाओ तो पहले ये सॉल्व कर लो चाहो तो, ये हो जाएगा क्या टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस फाइव एक्स। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाला, ये भी है, टू माइनस वन करोगे वन, तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आपको पावर टू दिख रही है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है। तो आई होप अब आपको पहचानना आ गया होगा कि डायरेक्ट दिखने से नहीं होता है, अगर सॉल्व हो रहा हो तो आप पहले सॉल्व भी करना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जाम्पल्स है आपकी बुक में, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। जैसे देखो
फिफ्थ वाला तो सेम है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सिक्स वाला मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होगा, आप करोगे तो ये तो एज इट इज है, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते। इसको ब्रैकेट खोलोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या होगा, नहीं भी आता है तो आप x माइनस टू 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दें, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x, ठीक है। सबको एक तरफ लाओ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 पहले से है, ये इधर आएंगे साइन बदल जाएगा, -x² -4 + 4x, उधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये भी है, ये भी है, सेम वेरिएबल और सेम पावर वाले ही सब्ट्रैक्ट के ऐड होते हैं, तो ये 1 - 1 0, मतलब एक्स स्क्वायर गैप, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो ऐसे। ये बात देखो, 3x+4x क्या हो गया, 7x हो गया, 1 ये -3 इक्वल टू 0। तो पावर 2 हट गया, तो मीन्स ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, इसका क्यूब है। आप कहोगे सर क्यूब का फॉर्मूला तो हमें नहीं याद है, वैसे हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था, तो आई होप आपको याद होगा। बट नहीं भी याद है तो स्क्वायर का याद है, वो कर लो, फिर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। खैर, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे आपको ए क्यूब होता है तो ये हो गया एक्स क्यूब, प्लस बी क्यूब होता है तो ये हो गया 8, फिर होता है 3, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। आई होप ऐसे आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अब 3a² करो तो क्या हो जाएगा, 3x², ये इंटू 2, तो ये आपका 6x² हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या करोगे, 3ab², ये 4 × 12 12x, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा आपका 2x³ -2, ठीक है। सबको एक तरफ लेते आओ तो क्या हो जाएगा आपका, सबको जब एक तरफ लाओगे तो जो इधर देखो, सॉल्व तो कुछ होने, सब अलग अलग साइन वाले ही हैं, तो देखो x³, ये तो एज इट इज रहेंगे जो इधर से पहले से हैं, ये इधर आके -2x³ हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ये भी x³, ये भी x³, 1 - 2 हो गया -x³, ये हो गया +8, ये भी बिना वेरिएबल वाला, तो ये हो गया 10, ये 6x² और कोई नहीं है तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर आपका क्या है, क्या कहते हैं, ये 12x वाला और कोई नहीं है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 3, 2 तो है नो डाउट, बट हाईएस्ट कितनी है, 3 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देख लो, इसको भी देखो, लेफ्ट साइड तो कुछ कर नहीं सकते तो इसको एज इट इज लिख लो, राइट साइड कर सकते हो, अगेन फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा, ये लगाओगे आप तो x³ आपका आएगा यहाँ पे, मैंने बताया था जहां जहां b आपका इवन पावर ऑड पावर में है वहां वहां नेगेटिव हो जाता है, बाकी फॉर्मूला यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑड पावर में था तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, फिर क्या आया था, +6x², देखो है नंबर तो वही है ना, x+2x - 2, तो मल्टीप्लाई करने में तो वही आएगा, आप ऐसे फॉर्मूले से भी कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका 6x² आएगा, तो यहाँ पे भी -6x², और यहाँ पे आपका आ जाएगा +12x। फिर सबको आप एक तरफ करोगे तो देखोगे x³ कट जाएगा, तो जो लास्ट बचेगा वो x² वाला बचेगा, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि दिखना नहीं चाहिए, ये नहीं कि अब जैसे कहोगे कि सर x² + 2x+1 ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, राइट। कोई कह देगा सर मैं ये लिख दूं तो ये तो क्यूबिक हो गया, भाई तुम्हारे दिखने से थोड़ी हो रहा है क्यूबिक, ये तो कैंसिल होकर 0 हो जा रहा है ना, तो इस वजह से मतलब लास्ट में वो दिख रहा है क्या, वो मैटर करता है, राइट। क्या लिखा गया वो नहीं, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट करना है आपको इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है। वैसे भी हमने अभी तक सीखा नहीं है सॉल्व करना, मतलब इस चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी एरिया क्या है, 521, ठीक है। तो क्या होती है एरिया, तो मुझे तो यही पता है। कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेड के ट्वाइस से वन ज्यादा है, क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो ब्रेड को मान ले क्या, x मान ले, तो लेंथ क्या हो जाएगा, भाई हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले आपने पेयर ऑफ पढ़ा था भले, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सिंगल वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे आप थोड़ी इसको x इसको y मान लोगे, यहाँ पे आपको बताया था दो अननोन दो कंडीशन, तो आपको मानना तो इसी की हेल्प से पड़ेगा, राइट। तो क्या है, इसके ट्वाइस से एक ज्यादा है तो आप इसको ये कर सकते हो, ठीक है। यही आप अगर लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़े होते तो इसको क्या करते, इसको x मानते, इसको y मानते, फिर इसको कहते कि ये इसके सेकंड से 2 टाइम्स ये बड़ा है, मतलब ये अगर आपका y को आपने ब्रेड माना होता तो समझ में आया। तो मैंने आपको जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ाया था तब भी ये बताया था कि हम
दोनों तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। वहां पे जस्ट क्या होता है, दो वेरिएबल मानते हो और उनके बीच दो रिलेशन स्टेब्लिश करते हो, और यहाँ पे आप क्या करते हो, जब सिंगल वेरिएबल से करते हो तो एक जो रिलेशन होता है उसके बेसिस पे आप दोनों को अज्यूम करते हो। ठीक है, समझ में आया? तो लेंथ और ब्रेड दोनों पता है आपको, तो एरिया क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेड, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू आपका क्या हो जाएगा ब्रेड जो कि x, ये क्या आ गया 528। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लेते हो माइनस 528 इक्वल टू 0। बस आपको फॉर्म करना था, सॉल्व करना नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर। कहोगे सर ये कैसे, यहाँ तो एक ही कंडीशन दिया, आप नंबर माने कैसे? जैसे यही होता है ना, जब सिंगल वेरिएबल आपके होते हैं तो एक कंडीशन आप यूज करते हो नंबर्स को अज्यूम करने के लिए, ताकि आपको दो वेरिएबल ना अज्यूम करना पड़े। बट कहोगे सर यहाँ तो सिर्फ सम दी, प्रोडक्ट दिया और कुछ तो दिया नहीं। बट भाई कंसेक्यूटिव तो दिया हुआ है। कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक बगल बगल वाले, जैसे 5 6 7 8 6 7, ये सब बगल बगल है, राइट? तो मान लो आप अगर मानते हो आपका फर्स्ट नंबर क्या है, x है, तो सेकंड नंबर क्या होगा, उससे एक ज्यादा ही तो होगा, कंसेक्यूटिव चल रहा है, तो सेकंड नंबर आपका क्या होगा, x प्लस 1। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, दोनों का प्रोडक्ट मतलब x इंटू एक्स प्लस 1, ये किसके बराबर है, 306 के। इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर लेते हो माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। हाँ ठीक है, तो मान लेते हैं रोहन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो मदर की एज कितनी हो गई, मदर्स एज उससे 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? जो लिखा था भाई वही लिख दिया बस। उनकी एज का प्रोडक्ट अभी से 3 साल बाद, जैसे मैंने 3 years फ्रॉम नाउ पढ़ा, देखो मैंने हमेशा बताया एज वाले क्वेश्चंस में मैं जैसे पढ़ता हूं वैसे लिख लेता हूं। तो आफ्टर 3 year, आगे क्या कह रहा है वो बाद में देखेंगे। तो रोहन क्या होगा आफ्टर 3 year, एक्स प्लस 3। भाई आप अगर 10 साल के हो तो 3 साल बाद क्या हो गया, 10 प्लस 3 13। और मदर कितनी है, तो वो लोग की जो प्रेजेंट एज थी 10 साल बाद क्या होगी, उसी में 3 और जोड़ दो, तो इनकी प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26 थी, तो ये क्या हो गया +3 और जोड़ दो, क्या हो गया एक्स प्लस 29। ठीक है, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर थ्री एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद जो एज है उनकी, उसका प्रोडक्ट 360 है। ठीक है, तो 3 साल बाद उनकी एज क्या थी, इसकी थी x+3, इसकी क्या थी x+29, ये आपका कितने के बराबर है 360। ठीक है, इसको सॉल्व, ब्रैकेट खोल लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x, ये हो गया +3x प्लस ये आपका हो गया 87 इक्वल टू 360। सबको एक तरफ ले लो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया +32x, ये इधर आके माइनस कर देगा, तो ये क्या हो गया, ये तो +87 रहेगा ही, -360 इधर आप इसको माइनस कर लेना, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अभी बहुत सिंपल चीजें हमसे पूछ रहा है, पहचानने को बोला था और बनाने को बोल रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व भी करने को बोलेगा। ठीक है, बोला है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर तक एक यूनिफॉर्म स्पीड से गई। ठीक है, अब जैसे मैंने जैसे फिजिक्स वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10th में हो अब आप, तो जैसे मैं स्पीड डिस्टेंस सुनता हूँ मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप आपके भी दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं, मैं हमेशा से कहता हूँ बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये फॉर्मूला स्पीड का नहीं है। हम लोग कहते हैं ये फॉर्मूला स्पीड का है, बट ये फॉर्मूला स्पीड का भी है, डिस्टेंस का भी है और टाइम का भी है। ठीक है, तीनों में से जो अननोन होगा और बाकी दो चीजें दी होंगी वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर स्पीड उसकी 8 किलोमीटर लेस कर दे, ठीक है, तो उसको जो टाइम लगेगा वो 3 घंटे ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो भाई किसको, स्पीड को कम करने को कह रहा है ना, तो मान लेते हैं लेट स्पीड इक्वल टू एस एक्स। अब आप बताओ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो अगर पहले अभी की ऐसे सोचो कि अगर x स्पीड से वो 480 किलोमीटर गया तो कितना टाइम लगा होगा। अब टाइम का फॉर्मूला पूछा, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी थी 480, इतना टाइम लगा। ठीक है, अब स्पीड कितना 8 कम कर दिया गया, राइट? तो मान लो न्यू स्पीड कितनी हो गई, पहले x थी, जो वो कह रहा है मैं वही तो लिख रहा हूं, मैं कुछ नया कर रहा हूं। आप बताओ, x माना हमने तो उससे टाइम निकाल लिया। ठीक है, अब बोला न्यू स्पीड 8 कम है पहले से,
तो एक्स देखो ये किलोमीटर, इससे कंफ्यूज मत होना, स्पीड हमेशा ऐसे ही रहती है, ठीक है, मतलब यूनिट इसकी यही होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, x-8 हो गया आपका। अब ये कह रहा है कि अब अब जैसे मैंने पढ़ा भाई, न्यू स्पीड आगे इस डिस्टेंस तो उतना ही, तो न्यू टाइम भी देख लें क्या होगा। भाई न्यू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये तो अब ये हो गया। पर ये यहीं पे ये कह रहा है कि ये जो नई वाली टाइम है वो पुराने वाले टाइम से 3 ज्यादा। ऑब्वियसली आप स्पीड कम करोगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा, मतलब जो नया वाला टाइम आया है जो कि ये है 480 अपॉन x-8, ये जो पुराना वाला टाइम था 480 अपॉन एक्स, उससे 3 ज्यादा है, ये आ गया आपका। अब इसी को आपको सॉल्व करके बनाना होगा, क्योंकि भाई जनरल फॉर्म में तो बनाओगे ना। तो अब क्या करो, बहुत से तरीके, एलसीएम ले लो, इधर का तो मान लो ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही रहने दो, इधर का एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स आएगा, एक्स से एक्स बार में गया, ये 480 हो गया। 1 से एक्स एक्स टाइम में जाएगा, ये 3x आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या बना 480x, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो पहले x करेगा दोनों के साथ, तो ये 480x बना, ये प्लस 3x स्क्वायर बना। अब -8 करेगा तो ये आपका बना 0, 8 जा 64, 4 बैलेंस लगा 6, 8 4 जा 32 और 6 38। अब ये इसका जाएगा -24x, ठीक है। सबको एक तरफ कर लो, देखो इधर तो ऑलरेडी है तो हम सबको इधर कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर, फिर आपका प्लस 480x, जो पहले से भाई वो तो रहेगा ही। अब आपका क्या आ गया -480x, तो 480x कट गया, आपका यही इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे समझा दूँ, फाइनल इक्वेशन आपकी वैसे बनी क्या, मैं लिख लेता हूँ, 3x स्क्वायर बनी, -3840 बनी, -24x इक्वल टू 0। यहाँ तक ये आपका फाइनल बना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इक्वेशन मतलब तराजू, तराजू से अगर आप दोनों साइड से कुछ निकाल, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमको बोलूं भाई लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 4, एरिया निकाल दो रेक्टेंगल का, तो आप 20 बता दोगे, ठीक। अगर आप लेंथ और ब्रेड को कुछ बदलो नहीं, तो मतलब आप एरिया जो निकालो उसी क्वेश्चन का निकालो ना, जो मैंने आपसे बोला, किसी तरीके से आप निकालो, आप इस फॉर्मूले से निकालो या ग्राफ पेपर पे बना के निकालो या कैसे भी निकालो। अगर आप लेंथ और ब्रेड नहीं बदल रहे हो तो इट मीन्स आप सही निकाल रहे हो, समझ में आया मेरी बात। अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करने को दिया गया, अगर मैं इक्वेशन के तराजू से मतलब कुछ हटा रहा हूं, या तो दोनों तरफ से हटा रहा हूं या दोनों तरफ से जोड़ रहा हूं, इट मीन्स मैं उसमें कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, आंसर सेम आएगा, राइट। तो सिमिलरली अगर मान लो आगे चल के आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए, तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, राइट, बट आपको दिख रहा है 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लोगो तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका 1280, और ये बचेगा -8x इक्वल टू 0। अब देखो 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जा क्या करें डिवाइड, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर -1280 -8x इक्वल टू 0। तो देखो ये और ये इक्वेशन सेम है, आप सॉल्व दोनों को करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तराजू से इधर से निकाला। भाई तराजू से क्या था, पैकेट में 5 किलो के पैकेट में चीनी थी पहले यहाँ पे, राइट। हमने क्या किया, थोड़ी सी चीनी बाहर निकाल ली, लेकिन रखा उसको वहीं पे, अभी गड़बड़ नहीं किया था, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब जैसे देखो होता क्या, अब आप कहोगे सर लेकिन देखिए 3 तो आपने उधर भेज दिया, तो 3 आपने सर उधर भेजा, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। आप तराजू से एक चीज से निकाल कर दूसरी तरफ भेजोगे तो ये तो बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं इक्वेशन वही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से समझो। जैसे 5x इक्वल टू 5 है आपका, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि सर जैसे आप बोलते हैं कि तराजू है, तो तराजू के आप दोनों साइड से अगर सेम काम करो तो फर्क नहीं पड़ता, राइट। मैंने कहा बात सही है, पर सर तराजू से एक चीज निकाल के इधर रख दे तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। मैंने कहा बात सही है, क्योंकि सर फिर आप इसको उधर ले जाके डिवाइड कैसे कर देते, ये तो आप एक ही तरफ कर रहे हैं। मैं कहूंगा देखो ये तुम्हें लगता है कि मैं इधर की चीज उधर ले जा रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, मैं दोनों तरफ 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो दोनों तरफ सेम काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से कटा तो यहाँ 1 आ गया, x इक्वल टू 1। एक्चुअल में अब आप ध्यान से देखो तो आपको क्या लगा कि ये 5 उधर चला गया और इसको डिवाइड कर दिया और 1 आ गया, समझ में आया। तो ये ऐसा होता नहीं है, आपको दिख रहा, हम करते हमेशा दोनों साइड ही, एक साइड का वो कैंसिल हो जाता है, दूसरे साइड का चला जाता है, समझ में आया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है 4.1, आप क्वाड्रेटिक पहचान गए होंगे।
फॉर्म करना आपको आ गया होगा। नेक्स्ट मैथ में हम लोग इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।